हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 5वीं विषय गणित का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम गणित पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के हल को भी हम वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय गणित कक्षा 5 का पेपर। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले बहुविकल्पी दिए गए हैं, तो हम इन्हें पहले हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, राम के बैंक खाते में 4136 रुपये हैं। उसने 1326 रुपये जमा कर दिए। अब उसके खाते में कितने रुपये होंगे? यहाँ पर हम 4136 में 1326 को जोड़ देंगे। आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा 5462 रुपये। ऑप्शन सी पर आपको दिया हुआ है 5462 रुपये, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी पर टिक कर देना है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, त्रिभुज में भुजाएं होती है। तो आप देखेंगे त्रिभुज की आकृति इस प्रकार की होती है। इसमें कितनी भुजाएं होती हैं? 1 2 3। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 3 पर निशान। ऑप्शन सी पर हमें 3 दिया हुआ है, हम 3 पर टिक करेंगे। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए आयत का परिमाप होगा। यहाँ पर हमें एक बॉक्स का 1 सेंटीमीटर माप दिया गया है। यहाँ पर हम पहले बॉक्स को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये पूरा कितना हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। इसकी क्या हो गई? लंबाई हो गई। और यहाँ पर चौड़ाई हमारे पास कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई हमारे पास 6 है, चौड़ाई हमारे पास 2 है। आपस में हम गुणा करेंगे, आंसर क्या होगा? 12। 6 का हम 2 में जब गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हमारा आंसर रहेगा। 12 हमें ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी पर हम टिक करेंगे 12 सेंटीमीटर। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, MWO को आधा घुमाने पर वह किस प्रकार पढ़ा जाएगा? अगर हम इसे आधा घुमाएं, WOM लिखे, तो इसे हम वॉम पढ़ेंगे। वॉम हमें ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी पर हम टिक करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, एक शहर से दूसरे शहर की दूरी में सामान्यतः किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो एक शहर से दूसरे शहर को मापने के लिए हम किलोमीटर का उपयोग करते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन डी पर टिक करना है। इसके बाद आगे आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है, एक पंचभुज में भुजाएं होती हैं। तो एक पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में 5 लिख देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, 50 रुपये के नोट की आकृति होती है। तो 50 रुपये के नोट की आकृति जो होती है वो आयताकार होती है। रिक्त स्थान में आपको यहाँ पर आयताकार लिख देना है। प्रश्न नंबर 8 है, नीचे दिए गए चित्र का भाग छायांकित भाग लिखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 भाग दिए गए हैं। 4 में से केवल 1 भरा हुआ है, तो 1 को हम ऊपर लिखेंगे और 4 नीचे लिखेंगे। कितना भाग भरा हुआ है? 1/4 भाग भरा हुआ है। प्रश्न नंबर 9 है, सममित अक्ष के दोनों तरफ की आकृति होती है। सममित अक्ष के दोनों तरफ की आकृति एक जैसी या फिर आप लिख सकते हैं एक समान होती है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, पैटर्न को आगे बढ़ाइए। यहाँ पर पैटर्न को हम समझेंगे। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। इसी प्रकार 6 का वर्ग क्या होगा? 36, जो हमें आगे पैटर्न में लिखना है रिक्त स्थान में 36। इसके बाद अगले प्रश्न में अति लघुत्तरी प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, जो 2 नंबर के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 11 है, अंग्रेजी वर्णमाला में से कोई 2 वर्ण लिखो जिनमें समकोण बनता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के ई और एल ऐसे 2 अक्षर हैं जिनमें समकोण बनता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई 50 सेंटीमीटर व चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों की दी गई है। आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। यहाँ पर हम 50 और 20 का गुणा कर देंगे। पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रश्न में जो हमें दिया हुआ है, आयताकार खेल के मैदान की लंबाई 50 है,
चौड़ाई 20 है। क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई, आपस में 20 और 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, आंसर हमें मिलेगा 1000। अतः आयताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। प्रश्न है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। प्रश्न नंबर 14 है 3 अंकों की ऐसी दो संख्याएं लिखिए जो आधा घुमाने पर वैसी ही दिखती है। 3 अंकों वाली संख्या हमें लिखनी है जो आधा घुमाने पर वैसी ही दिखे। तो 3 अंकों की वो संख्या 101 और 808 है जिनको हम आधा घुमाएंगे तो यहाँ वैसी ही पढ़ी जाएंगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है 121, 232, 343 और 454 पैटर्न को पहचान कर इसी पैटर्न की आगे की दो संख्या लिखिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें पैटर्न को समझना होगा। 121 में हम अगर 111 को जोड़ देते हैं तो हमें 232 मिल जाएगा आंसर में। इसी प्रकार 232 में हम 11 को जोड़ेंगे तो हमें 343 यानी कि अगली संख्या मिलेगी। कुल मिलाकर हमें हर संख्या में 111 जोड़ना है तो हमें अगली 3 संख्या यहाँ पर पैटर्न की मिल जाएंगी। आंसर हम लिखेंगे अतः दिए गए पैटर्न की आगे की दो संख्या 565 व 676 है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, नीचे दिए गए चित्र में भैलपुर और बर्फी नगर के बीच कौन सा शहर है लिखिए। तो यहाँ पर आप पहले चित्र देख लीजिए। भैलपुर और बर्फी नगर के बीच का हमें शहर बताना है। तो भैलपुर ऊपर है, बर्फी नगर नीचे है, बीच में क्या है ढोकलाबाद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिए गए चित्र में भैलपुर और बर्फी नगर के बीच ढोकलाबाद शहर है। इसके बाद अगला प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न, यहाँ पर आपसे 3 नंबर में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 17 है एक व्हेल शार्क का वजन लगभग 16,000 किलोग्राम है और तुम्हारा वजन 32 किलोग्राम है। तो बताइए व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से कितना अधिक होगा। पहले यहाँ पर हम लिखेंगे एक बच्चे का वजन हमें कितना दिया हुआ है 32। तो 12 बच्चों के वजन के लिए हम क्या करेंगे 32 में 12 का गुणा कर देंगे, आंसर हमें 384 किलोग्राम मिलेगा। अब व्हेल शार्क का वजन हमें कितना दिया हुआ है 16,000। 16,000 में से हम 384 को घटाएंगे, आंसर हमें मिलेगा 15,616 किलोग्राम। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप चित्र को देख लीजिए। प्रश्न है चित्र में दिखाई गई आकृति बंद है या खुली। तो आप देखेंगे यहाँ आकृति चारों तरफ से किस प्रकार की है, बंद है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दी गई आकृति बंद है। प्रश्न नंबर 2 है इस आकृति में कितनी भुजाएं। तो हम भुजाएं गिनेंगे 1 भुजा, 2 भुजा, 3, 4, 5 और 6। कितनी भुजा हो गई हमारे पास 6। उत्तर में हम लिख देंगे 6 भुजाएं हैं। इसके बाद आकृति में कोण हमें बताने। तो आप यहाँ पर देखिए पहला कोण, फिर 2 कोण, 3, 4, 5 और 6। कितने कोण हो गए हमारे पास 6। इस आकृति में 6 कोण हैं। प्रश्न नंबर 19 है एक वर्गाकार मैदान की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसमें 1-1 मीटर आकार के कितने वर्ग बनेंगे। तो यहाँ पर हमें भुजा दी हुई है, वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, हमारे पास 36 आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है 1 मीटर छोटे वर्गाकार का क्षेत्रफल निकालना है। तो छोटे वर्गाकार का क्षेत्रफल हमारे पास 1 मीटर आएगा। 36 में आपको 1 का भाग लगाना है, आंसर आपको 36 ही मिलेगा। अतः वर्ग की संख्या 36 है। प्रश्न नंबर 20 है 2 अंकों वाली ऐसी दो संख्या लिखिए जो आधा घुमाने पर वैसी ही दिखे। इसके पहले हमने 3 अंकों वाली लिखी थी, अब हमें 2 अंकों वाली संख्या बताना है। तो 2 अंकों वाली संख्या 11 और 88 होगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है 12 के गुणनखंड लिखिए। तो यहाँ पर 12 के गुणनखंड लिखे हुए हैं, ये गुणनखंड आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 22 है 101, 121 और 141 इस पैटर्न की आगे की 3 संख्याएं लिखी हैं। तो यहाँ पर हमें संख्या करने के लिए क्या होगा 101 में 20 को जोड़ेंगे, 121 मिलेगा, फिर 121 को हम लिखेंगे और उसमें 20 जोड़ेंगे, 141 आंसर में हम 20 जोड़ेंगे, 161। इस प्रकार से ये क्रम आगे बढ़ाएंगे तो हमें आगे की 3 संख्या मिल जाएंगी। अतः दिए गए पैटर्न के आगे की 3 संख्या 161, 181 व 201 है। इसके बाद यहाँ आप देखें तो आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न 5 नंबर में पूछे गए हैं।
प्रश्न नंबर 23 से सूरज 300 रुपये लेकर मेला देखने गया। उसने 125 रुपये खिलौने में, 75 रुपये की मिठाई व 50 रुपये झूला झूलने में खर्च किए। तो बताओ उसने कितने रुपए खर्च किए व कितने रुपए उसके पास शेष बचे। यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे सूरज ने खर्च किए, खिलौने पर 125 रुपये खर्च किए, मिठाई पर उसने 75 रुपये और झूले पर 50 रुपये। टोटल पैसे को हम जोड़ लेंगे, 125, 75 और 50 को हम जोड़ेंगे, 250 रुपये उसने खर्च कर दिए। घर से वो कितने पैसे लेकर आया था, कितने रुपये, 300 रुपये लेकर आया था। 300 में से उसने 250 खर्च कर दिए। अब हमारे पास कितने बचे, 50 रुपये। अतः सूरज ने 250 रुपये खर्च किए तथा 50 रुपये शेष बचे हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है। इसी के साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सभी इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 24 है। एक पानी की टंकी 60 लीटर पानी, एक टंकी में 60 लीटर पानी है, उसमें से 2/5 लीटर पानी निकाल दिया गया। बताइए कि पानी की टंकी में कितना पानी निकाला गया और कितना शेष बचा। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे टंकी में कुल पानी 60 लीटर है, निकाला गया 2/5 लीटर है, तो हम 60 का 2/5 निकालेंगे। आंसर हमें 24 लीटर मिलेगा, यानी कि टंकी में से कितना पानी निकाल लिया, 24 लीटर पानी निकाल लिया। टोटल उसमें कितना था, 60 था, 60 में से हमने 24 निकाल लिया, तो हमारे पास कितना बचा, 36 बचा, यानी कि शेष बचा पानी कितना है, 36 लीटर है। प्रश्न नंबर 25 है। संख्या 8 और 12 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो यहाँ पर हमने 8 और 12 के प्रथम 5 गुणज लिख रखे हैं। इसके बाद आज का आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है, चित्र को पहले ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न है आंगनबाड़ी के पास कितने पेड़ हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको आंगनबाड़ी लिखा हुआ दिया है, उसी के पास में आपको पेड़ दिए गए हैं। तो यहाँ पर कितने पेड़ है, 2 पेड़ है। उत्तर हम लिखेंगे आंगनबाड़ी के पास 2 पेड़ हैं। नंबर 2 पर है नक्शे में कितनी दुकानें हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दुकानें लिखकर हमें दिया हुआ है, कितनी दुकानें, यहाँ पर 3 दुकानें हैं। उत्तर हम लिखेंगे नक्शे में 3 दुकानें हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।